जी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह ग्राम समाज विकास पर फर्स्ट वीडियो है। ये जो है लेखपाल के लिए अति इम्पॉर्टेंट होता है। इससे जो है 25 क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप इसको ध्यान से तैयार कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में सही नहीं है? यह मार्च 2015 से शुरू किया गया था। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। यह 300 एमएन युवाओं को प्रशिक्षण करेगा। इसमें 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों पर ध्यान दिया जाएगा। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा यह 300 एमएन युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ये आपका सी जो है बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, संसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किन से संबंधित है? तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो यह जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो कार्यक्रमों का मनरेगा के साथ विलय कर दिया गया है? सीजरी एंड नेफ्यू। सीजरी इसका फुल फॉर्म होता है SGRY एंड SJSY। सी है NFFWP एंड JRY। तो इसमें जो है SGRY एंड NFFWP ये आपका बिल्कुल सही है। इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को शुरू किया गया था 1999 में, 2001 में, 1996 में या 1995 में? तो इसका जो ऑप्शन सही है बी ऑप्शन 2001 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन इंदिरा आवास योजना के बारे में सही नहीं है? यह 1985-86 में शुरू किया गया था। बी, यह भारत निर्माण कार्यक्रम का हिस्सा बन गया। सी, 60% फंड की एक न्यूनतम अनुसूचित जनजाति के घरों के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। डी, अपने वित्तीय बोझ 50-50 के अनुपात में राज्यों द्वारा साझा किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, अपने वित्तीय बोझ 50-50 के अनुपात में राज्यों द्वारा साझा किया जाता है। ये आपका बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजीव आवास योजना के बारे में सही नहीं है? इसका मुख्य उद्देश्य श्रम होगा, श्रम मुक्त भारत बनाना। बी, देश के करीब 500 शहरों में से 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कवर करने के लिए योजना बनाई गई। सी, इसकी 50% हिस्सेदारी केंद्र द्वारा साझा किया जाएगा। या डी, सभी। ये सभी। तो इसमें डी ऑप्शन आप नहीं देख पा रहे होंगे, तो इसका डी ऑप्शन होगा बिल्कुल कि ये सभी। सॉरी, ये गलत हो गया है, ये सभी नहीं होगा। इसका बी ऑप्शन कि देश के करीब 500 शहरों में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कवर करने के लिए योजना बनाई गई। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और इसका डी ऑप्शन होगा कि ये सभी। तो इसमें जो सही होगा वो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, TRY या CM कार्यक्रम बनाया गया है ग्रामीण युवाओं को रोजगार, शहरी युवाओं को रोजगार, देश के गरीबों के भोजन में पोषक खाने को बढ़ावा देने के लिए, या डी, गांव के लिए सड़क संपर्क उपलब्ध कराना। तो इसमें जो आपका सही है वो ए ऑप्शन सही है बिल्कुल, ग्रामीण युवाओं को रोजगार। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, 2015-16 के लिए सरसों का न्यूनतम समर्थन क्या मूल्य है? तो 3175
पर कुंटल, 3100 कुंटल, 2900 पर कुंटल या 3500 पर कुंटल। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, 3100 पर कुंटल। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू किया गया था? 2001-2, 2010-11, 2005-6 या 2007-8? तो इसमें 2005-6 बिल्कुल सही आपका, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, भारत में 2013-14 में खाद्यान्न उत्पादन उच्चतम से निम्नतम के मामले में सही क्रम क्या है? चावल, गेहूं, मोटे अनाज और मक्का, गेहूं, चावल, मोटे अनाज और मक्का, चावल, गेहूं, मक्का और मोटे अनाज, चावल, मक्का, गेहूं और मोटे अनाज। तो इसमें जो सही है, चावल, गेहूं, मोटे अनाज और मक्का, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, तो इसको आप बहुत ही विधिवत पढ़िएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय के बारे में पूछा है, तो यह था पंतनगर में। अगला क्वेश्चन, सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो सघन कृषि जिला कार्यक्रम 1960 में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, 1994 के संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम पद प्रधान पद की न्यूनतम आयु घटाकर कर दी गई। तो आप बिल्कुल जानते होंगे कि 30 से 21 वर्ष, पहले 30 वर्ष था, उसके बाद 21 वर्ष किया गया। अगला क्वेश्चन होगा आपका, तहसीलदार, उप संभाग और परगना का आरोही क्रम होगा। तो आरोही क्रम ग्राम, परगना, तहसील, उप संभाग। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 को किसने शुरू किया गया? तो इसको आप जरूर ध्यानिएगा। ऑपरेशन फ्लड जो है दूध से संबंधित था, तो इसको जो है शुरू किया राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा। अगला क्वेश्चन, किन किन उपकरणों का प्रयोग भूमापन में किया जाता है? तो जरीब, कंपास और थियोडोलाइट का प्रयोग भूमापन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी ग्राम के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है? तो यह कहलाता है खसरा। अगला क्वेश्चन, हरा सोना नाम से किस फसल को जाना जाता है? तो हरा सोना जो है अफीम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, देसी नागपुरी, आदर और लड्डू किस फल की किस्में हैं? आप बिल्कुल याद कीजिए कि जहां नागपुरी, देसी नागपुरी का नाम आ जाए वहां क्या होता है? संतरा, क्योंकि नागपुर में सबसे अधिक मात्रा में पैदा किया जाता है। तो देसी नागपुरी, आदर तथा लड्डू संतरे का किस्म है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्व खाद्यान्न फसल है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक गेहूं। अगला क्वेश्चन, शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? तो शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई 165 फीट। अगला क्वेश्चन, शुष्क खेती में वार्षिक की वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? तो जहां शुष्क खेती होती है वहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। अगला क्वेश्चन, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि में जिनमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है कहलाता है? तो वह कहलाता है ओलरीकल्चर। अगला क्वेश्चन, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? तो युग्म पैदावार मतलब जुड़ुआ, तो इसका आंसर होगा एक ही साथ दो फसल। अगला क्वेश्चन, पादपालय एक सुविधा है? तो ये जो है नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे उगाने के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत अपनी दलहन खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्पादित कर लेता है? तो भारत अपनी दलहन खपत का लगभग 55% उत्पादित कर लेता है। अगला क्वेश्चन, गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है? तो गोकुल ग्राम योजना गुजरात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कुफरी फसल की किस्में हैं? तो कुफरी आप जानते हैं आलू की फसल है। अगला क्वेश्चन, सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ? मतलब सामूहिक कृषि, तो यह पूर्व सोवियत संघ में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन, धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो धूसर आप जानते हैं भूमि सुधार यानी उर्वरक से है। अगला क्वेश्चन, बीएम व्यास समिति किससे संबंधित है? तो बीएम व्यास समिति जो है कृषि
एवं ग्रामीण साख विस्तार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई या आधारभूत इकाई, तो भारत में सबसे छोटी या आधारभूत इकाई ग्राम है या गांव है। अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा निर्मित होती है, तो आप जो ग्रामीण होंगे वो तुरंत बताएंगे कि पंचायत क्षेत्र के मतदाता के रूप में पंजीकृत सदस्यों से। अगला क्वेश्चन, समूह कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो समूह कृषि जो है अपर्दन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा मिश्रित खेती। अगला क्वेश्चन, ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो ड्रिप सिंचाई पद्धति जो है इजराइल में जन्म स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका गठन जो है नवंबर 1904 में हुआ। अगला क्वेश्चन, ग्राम का नक्शा कहा जाता है? तो ग्राम का नक्शा जो है सजरा। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में ग्राम पंचायत सदस्य हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन, खसरा में कितने खाने होने चाहिए? तो खसरा में 21 खाने होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो ग्राम पंचायत सभी लोग जानते हैं 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक जिले में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता है? तो प्रत्येक जिले में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कलेक्टर होता है। अगला क्वेश्चन, जमींदार का उन्मूलन कार्य है? तो जमींदार का उन्मूलन कार्य अनुभाग 1 में। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में नए जनपद तथा तहसीलों की सृजन का कार्य कौन करता है? तो अनुभाग 5। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में भू अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है? तो इसका आंसर होगा जिला अधिकारी। अगला क्वेश्चन, दाखिल खारिज की रिपोर्ट किसके न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है? तो तहसीलदार। अगला क्वेश्चन, भूमि के हक सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित विवाद चलते हैं तो उप जिला अधिकारी के न्यायालय में। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत में सदस्यों और प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कौन करता है? तो जिला न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, जिला स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने का उत्तरदायित्व कौन करता है? तो आप बिल्कुल जानते होंगे जिला अधिकारी। अगला क्वेश्चन, राजस्व न्यायालय का सबसे निम्न स्तर का न्यायालय है? नायब तहसीलदार न्यायालय। अगला क्वेश्चन, चकबंदी विभाग का प्रमुख पदाधिकारी होता है? तो इसका आंसर होगा चकबंदी आयुक्त। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कम से कम कितनी बार चकबंदी कार्यक्रम पूरा किया जा चुका है? तो 1 बार, हर जगह 1 बार पूरा हो चुका है। अगला क्वेश्चन, जिला स्तर के किस भाग का प्रमुख जिलाधीश होता है? राजस्व विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1921 कौन सी धारा लेखपाल से संबंधित है? तो धारा 23। अगला क्वेश्चन, लेखपाल द्वारा अपने हक के प्रत्येक गांव के खेत का वर्ष में कितनी बार निरीक्षण किया जाना चाहिए? तो 3 बार। अगला क्वेश्चन, तहसील स्तर पर करों की वसूली हेतु उत्तरदायित्व होता है? तहसीलदार। अगला क्वेश्चन, लेखपाल के कर्तव्यों से संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्यों का वर्णन लिखा जाता है? तो डायरी में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भूमि के खसरा खतौनी लेख तैयार करने हेतु उत्तरदायित्व होता है किसका? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिए। राम राम।